हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का दोस्तों अगर आप फार्म भरे हैं दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों उम्मीद मानिए 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक ना। 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है, 2 क्वेश्चन तो 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आवर्त सारणी से ज़रूर पूछेगा, ठीक ना। तो आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं कि कितना आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं आवर्त सारणी से 40+ क्वेश्चन, यानी दोस्तों 41 क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख लेते हैं दोस्तों तो उम्मीद मानिए आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो ये देखिए दोस्तों, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन है दोस्तों लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीफ की डोबेराइनर। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों पहले का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डोबेराइनर का त्रिक नियम आता है, ठीक ना। डोबेराइनर का त्रिक नियम, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने दिया, सबसे बाद में मोजेले ने दिया था। अगला है दोस्तों कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया, बताइए किसने। लोथर मेयर ने, डोबेराइनर ने, मेंडलीफ ने कि न्यूलैंड ने। तो त्रिक नियम किसने दिया दोस्तों, तो नाम में ही है दोस्तों कि डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा सही है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। डूमा ने, डोबेराइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने। तो देखिए दोस्तों, आपको ये तो याद हो गया दोस्तों कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, और न्यूलैंड के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, पूरा नाम ही याद रखिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अष्टक नियम किसने दिया दोस्तों, न्यूलैंड का अष्टक नियम सारे गामा पधा निशा के क्रम में सजाया। तब पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणधर होगा, यह नियम किसने दिया। तो वही दोस्तों जो मैंने बताया वही क्वेश्चन हो गया। तो चौथे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नीचे दिया है दोस्तों थोड़ा। ऑप्शन है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम, डूमा का प्रयास, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम, पहला तत्व और अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 5वां नंबर की तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में फंसेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक ना। तो भौतिक और रासायनिक गुण दोस्तों उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह कथन किसने, यह नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है दोस्तों मेंडलीफ, मोजेले, रदरफोर्ड की न्यूलैंड। क्या हो जाएगा 5वें का आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों 5वें का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही दोस्तों तत्वों को सबसे पहले परमाणु भार कह दे या द्रव्यमान संख्या कह दे के आधार पर सजाया, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों इसने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक ना। अगला ये आपको याद हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक ना। ये याद करते चलिए कि एकदम वीडियो ख़त्म होते होते आपको याद भी हो जाए। अगला है 6 नंबर की मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, बताइए। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके, परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, परमाणु घनत्व के। तो ऊपर ही आपने देखा दोस्तों कि परमाणु भारों के, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 6 का। अगला देख लेते हैं दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना, और इसको शेयर जरूर कीजिए। जितना सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही अच्छा प्रयास करूँगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, बताइए। आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया था। मोजेले ने, मेंडलीफ ने, डाल्टन ने कि रदरफोर्ड ने। क्या हो जाएगा 7 का आंसर। देखिए दोस्तों मोजेले तो सबसे बाद में आया था, ये हो जाएगा मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी तैयार किया था, ठीक ना। उसके बाद मोजेले ने उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था तत्वों को। तो अभी क्वेश्चन भी याद करते चलना है। अगला है 8वां नंबर कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूलैंड ने,
डूबे राइनर ने, मेंडलीफ ने कि मोजेले ने। क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आधुनिक पूछ रहा है, आधुनिक मतलब वर्तमान में, तो कौन हो जाएगा, मोजेले हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मोजेले ने दोस्तों आवर्त नियम का प्रतिपादन किया आधुनिक में। आधुनिक मतलब वर्तमान। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, बताइए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मतलब सीआईसी कहने का मतलब है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में सजाया था, परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु संख्या में, परमाणु आयतन में कि परमाणु घनत्व में। क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु भार कह ले या परमाणु द्रव्यमान कह ले के आधार पर मेंडलीफ ने दोस्तों तत्वों को सजाया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर, इसका पहला सही हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, बताइए। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें किस तरह सजाया गया है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। क्या हो जाएगा 10 का आंसर। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया गया है, सजाया गया है, ठीक ना, वर्गीकरण किया गया है आवर्त सारणी को। किसने किया था, ये मोजेले ने किया है। किसने, आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, मोजेले की है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं, बताइए। जो उदग्र स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक ना। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ये इस तरह होता है और एक इस तरह होता है, ठीक ना। तो उदग्र स्तंभ जो होता है उसे क्या कहते हैं, इसी को कह रहा है, स्तंभ को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों वर्ग कहते हैं, ठीक ना। ऐसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, यानी क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त, और स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं दोस्तों आवर्त सारणी में के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, बताइए। क्षैतिज को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि क्षैतिज को क्या कहते हैं, आवर्त, ठीक ना। जो पढ़ा है दोस्तों उसको तो आसान लग रहा है, लेकिन देखिए अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। जिस तरह 41 क्वेश्चन तक जाएंगे आपको अच्छे क्वेश्चन और मिल जाएंगे, ठीक ना। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, कुल की संख्या कितनी है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, 7 है, 9 है, 16 है कि 18 है। क्या हो जाएगा आंसर। 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों 18 वर्ग है। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ग है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, बताइए। पीरियड कितने हैं दोस्तों, पीरियड। ऑप्शन है दोस्तों 5, 7, 9, 16। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 14 का आंसर। तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने 18 हैं, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक ना। अगला है 15 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। देखिए दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या चाहे परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 16 नंबर। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है, बताइए। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, मोजेले हैं, मेंडलीफ है, अवोगाद्रो है कि डाल्टन है। क्या हो जाएगा 16 का आंसर। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही जगह मोजेले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, मोजेले ने दिया है। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, बताएं। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है, जोहानसन वान डेर वाल्स है, जोहानसन वेयर है, अल्फ्रेड नोबेल है कि दिमित्री मेंडलीफ है। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ, ठीक ना। मेंडलीफ ने ही दोस्तों सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया, मेंडलीफ ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, बताइए। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। ऑप्शन है दोस्तों परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर कि परमाणु ऋणात्मकता पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबा रूप दोस्तों ये करता है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर कि परमाणु आकार पर। क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, परमाणु संख्या पर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी
आधारित है, ठीक ना, जो कि मोजेले ने दी है, एकदम याद करते चलिए। 20 नंबर है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहाँ पर परमाणु संख्या कह रहा है, ठीक ना, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीफ ने, मोजेले ने, न्यूलैंड ने कि रदरफोर्ड ने? क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। मोजेले ने दोस्तों देखिए, मोजेले ने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ ने कहा दोस्तों कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में कि पूछ क्या रहा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 21 नंबर कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? बताइए। शून्य समूह के, 7A के, कि 8K के, 1A के? बताइए अक्रिय गैस दोस्तों किस समूह के हैं? 21 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, शून्य समूह। इसे शून्य समूह कहते हैं अक्रिय गैस को, या इसी को दोस्तों 18वां कहते हैं, 18वां तत्व, ठीक ना, 18वां वर्ग कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? बताइए क्षार धातु को कहाँ रखा गया है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों 1A, 1B, 2B की 3B? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए दोस्तों क्षार धातु को कह रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1A। 1A में दोस्तों क्षार धातु को रखा गया है, 1A में। जबकि ये कहे दोस्तों कि मृदा क्षार धातु को इंग्लिश में अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली अर्थ मेटल कहे दोस्तों, तो अल्कली अर्थ मेटल कहे तो हो जाएगा दोस्तों 2A हो जाएगा, ठीक ना, 2A हो जाएगा। 2A में अल्कली अर्थ मेटल है, 1A में दोस्तों अल्कली मेटल यानी क्षार धातु है, ठीक ना। अल्कली अर्थ मेटल मतलब मृदा क्षार धातु। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बताइए सिक्का धातु किसको कहा जाता है? 1A को, 1B को, 2A को कि 3A को? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 23 का? 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1B को दोस्तों, 1B को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक ना। 1B को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। लेकिन अगर दोस्तों वर्ग पूछे कि किस वर्ग को कहा जाता है, तो वर्ग 11 को कहा जाता है, वर्ग 11 को, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए शून्य समूह में जब तत्वों को रखा गया है दोस्तों, उसको किस नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोजन, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु कि निष्क्रिय तत्व? तो क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व कहते हैं। निष्क्रिय तत्व कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक ना। शून्य समूह कहते हैं, कई नाम है इसका, 18वें वर्ग है, 18वें ग्रुप का, ठीक ना। अगला दोस्तों कि आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, ठीक। उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन है? फ्लोरीन, क्रोमियम, फ्रेनियम, गैलियम? क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों? तो 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, फर्मियम है। एक है दोस्तों फ्रांसियम है, एक है फ्रेमियम। और आते हैं दोस्तों 26 नंबर। 26 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? बताइए पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? ऑप्शन है दोस्तों FW आर्सन ने, मेरी क्यूरी ने, फ्रेडरिक जूलियट ने, आइटीन क्यूरी ने? क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? तो 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, मेरी क्यूरी ने दोस्तों सबसे पहले पोलोनियम तत्व की खोज की थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। कमेंट में बताइएगा दोस्तों पोलोनियम कितने नंबर पर आता है। अगला दोस्तों सबसे भारी धातु है कौन है? बताइए सबसे भारी धातु कौन है? चांदी, सोना, पारा की ओस्मियम? क्या आ जाएगा 27 का आंसर? 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा, ओस्मियम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपना स्कोर भी बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन कहने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हूँ दोस्तों, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला है सबसे हल्की धातु कौन है? बताइए मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है कि लिथियम है? क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी से, लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु है, ठीक ना। अगला है सबसे हल्का तत्व कौन है? देखिए दोस्तों यहाँ पर धातु पूछा है, सबसे हल्का धातु पूछेगा तो दोस्तों लिथियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है? सबसे हल्का तत्व कौन है? ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। क्या हो जाएगा 29 का आंसर? तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जबकि लिथियम सबसे हल्का धातु है, ठीक ना।
अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे विद्युत ऋणात्मकता कौन है सबसे अधिक? ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 30 का? 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक ना। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है विद्युत ऋणात्मक? तो फ्लोरीन। देखिए एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? बताइए तत्व का कौन सा मौलिक गुण है? परमाणु भार, अणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व। क्या हो जाएगा 31 का आंसर? तो 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणु संख्या दोस्तों तत्वों का मौलिक गुण है, ठीक ना। 32 देख लेते हैं कि पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तब जो पृथ्वी है उस पर लगभग 97.2% भाग किन तत्वों से बना है? कितने तत्वों से बना है? 5, 8, 11, 19। क्या है 32 का आंसर? 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, 8 तत्वों से बना है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 33 नंबर। बस और 7 क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, एकदम देख कर जाइए, एकदम आपके एग्जाम में फंसेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन तत्व कौन है? बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व पूछ रहा है। लोहा है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है कि सोडियम है? धातु तत्व दोस्तों क्या हो जाएगा 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों सोडियम है, ठीक ना। धातु तत्व कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। 33 धातु तत्व पूछा है, धातु तत्व दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा। धातु तत्व क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? बताइए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों? 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ठीक ना। संक्रमण, अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या होती है? अपूर्ण डी आर्बिटल, अपूर्ण एफ आर्बिटल, अपूर्ण पी आर्बिटल, अपूर्ण एस आर्बिटल। बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, कि डी ब्लॉक को, कि एफ ब्लॉक को। क्या हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों? 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डी ब्लॉक को दोस्तों संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक ना। अगला 36 प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। बताइए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक धातु होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है, कि एक उप धातु होता है? 36 का क्या हो जाएगा आंसर? 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से दोस्तों एक निष्क्रिय गैस होता है, ठीक ना। गैस सभी 18वें वर्ग में दोस्तों सभी गैस है और यही अंतिम सदस्य होता है। अगला है दोस्तों 37 नंबर कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। बताइए प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, एक क्षार धातु होता है, कि एक हाइड्रोजन होता है, कि एक अक्रिय गैस होता है, ये एक उप धातु होता है? तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर दोस्तों 37 का पहला सही हो जाएगा, क्षार धातु होता है, ठीक ना। पहला तत्व कौन होता है? क्षार धातु होता है, पहला सदस्य जिसको अल्कली मेटल कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? यानी निम्नलिखित में से किसी में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन। तो इसी तरह से दोस्तों ये अक्रिय गैस के बारे में पूछ रहा है, 18वें ग्रुप के बारे में। तो 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नियोन। दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार नियोन शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बताइए जो तीसरा और चौथा समूह है दोस्तों वर्ग है, उसके ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक है, एसिटिक है, बेसिक और एसिटिक है, कि उदासीन है? क्या हो जाएगा 39 का आंसर? 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा, बेसिडिक और एसिडिक है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 40 आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? बताइए दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 हैं, 8 है, 2 हैं, 10 है। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, 8 है, ठीक ना। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8 हैं। पहले में कितने हैं? 2 हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद दूसरे में 8 हैं। तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरे में भी कितने हैं? 8 है, ठीक ना। उसके बाद 18 है।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये 41 हो गया। आधुनिक आषाढ़ी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? बताइए 5वें में पूछ रहा है दोस्तों, इस बार 5वें में पूछ दिया। क्या हो जाएगा आंसर? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 18 है। ठीक ना, पहले में 2, दूसरे में 8, उसके बाद 8, फिर 18। अब 5वें में भी कितने हो जाएंगे? 18। चौथे में भी कितने हो जाएंगे? 18। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स करके जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्वेश्चन ऐसे कैसे थे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।